जहाँ तक शिक्षा, भर्ती और प्रशिक्षण की बात है, उसका भी बुरा हाल है। विराम। शिक्षा को ऐसा रूप नहीं दिया गया है कि शिक्षितों की उन सिद्धांतों एवं आदर्शों में आस्था हो सके जो देश के कल्याण के लिए निर्धारित किए गए हैं। विराम। इस दिशा में कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं किया गया कि उन पर आधारित नीतियों में उनकी आस्था स्थापित हो सके। विराम। जहाँ तक भर्ती का प्रश्न है, उसमें यह देखने का कष्ट नहीं किया जाता कि भर्ती किए जाने वालों का विश्वास भी उक्त आदर्शों और नीतियों में है या नहीं। विराम। उसमें पक्षपात और भ्रष्टाचार का जोर है। विराम। प्रशिक्षण का रूप भी ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग तैयार हो जो आदर्श एवं सिद्धांत विशेषों से बंधे हो। विराम। कोई यह कह सकता है कि ऐसा लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। विराम। लोकतंत्र में जिस दल का शासन है, वह खास नीतियों और सिद्धांतों से बंधी हो सकती है, किंतु जिस माध्यम से वह उन्हें अमल में लाती है, उसकी उनके प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक नहीं है। विराम। लोकतंत्र में शासक दल बदलते रहते हैं। विराम। यदि शासक दल बदलते रहते हैं या किसी दल विशेष के आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हो गया, तो वह किसी दूसरे दल के शासनकाल में अपने काम को सही अंजाम कैसे दे सकेगा। विराम। तब तो हर बार शासन बदलने पर प्रशासन तंत्र में आमूल परिवर्तन करना होगा। विराम। इसलिए उसकी प्रतिबद्धता की आवश्यकता क्या है? प्रश्नवाचक। सरकारी नीतियों एवं आदर्शों के क्रियान्वयन के लिए मात्र माध्यम बने रहना ही उसके और देश के हित में है। विराम। किसी सीमा तक यह बात तर्कसंगत सी प्रतीत होती है, किंतु तर्क का विश्लेषण करने पर वह बिल्कुल बेजान पड़ जाता है। विराम। फिर यदि इस आधार पर चला जाए तो कोई भी शासन अपनी नीतियों एवं सिद्धांतों पर अमल करवाकर देश की तस्वीर नहीं बदल सकता। विराम। वह तो तभी संभव है कि तस्वीर बदलने का काम जिन्हें करना है, वे भी तस्वीर बदलने में आस्था रखें, उन सिद्धांतों एवं आदर्शों के प्रतिबंध हो जिन पर अमल करने से तस्वीर बदलती है। विराम। इसके लिए ज़रूरी यह है कि समाज में जिन आदर्शों को अच्छा समझा जाए, उनके क्रियान्वयन के लिए लोग स्वेच्छा से आगे आएं और दिल से यह चाहे कि ऐसे सिद्धांत उनकी भलाई के लिए बनाए जा रहे हैं। विराम। ऐसा करने पर ही प्रत्येक को सामाजिक न्याय हासिल होगा और देश को वास्तविक रूप में कल्याणकारी कहा जा सकेगा। विराम।